यमुना एक्सप्रेस वे पे रात के लगभग 2:15 हो रहे थे। आदित्य अपनी कार से नोएडा से आगरा जा रहा था। सर्दियों की रात थी, चारों तरफ घना कोहरा और एक्सप्रेस वे लगभग खाली था। कार के अंदर हल्की म्यूजिक चल रही थी, लेकिन बाहर सन्नाटा था। आदित्य ने देखा कि उसकी कार की स्पीड अपने आप 100 से 60 पर आ गई। उसने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कार जैसे भारी हो गई थी। अजीब है, उसने खुद से कहा। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। फिर भी उसे लगा कोई पीछे बैठा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। कुछ किलोमीटर आगे कोहरे के बीच उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल, सिर झुका हुआ। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात में यहाँ। उसने गाड़ी धीरे की। लड़की ने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी काली थीं। आदित्य ने डर के बावजूद गाड़ी रोक दी। आप ठीक हैं? उसने खिड़की थोड़ा खोलकर पूछा। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे आगे तक छोड़ दो। आदित्य ने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही लड़की बैठी, कार के अंदर तापमान अचानक ठंडा हो गया। म्यूज़िक अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसकी तरफ देखती रही। आदित्य ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन मिरर में एक लड़की दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसका गला सूख गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। लड़की वहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री आदित्य की तरफ घूम गई थी। आदित्य ने तुरंत ब्रेक लगाया। कार रुकी। वो दरवाज़ा खोलकर भागने लगा, लेकिन जैसे वो बाहर निकला, उसे एहसास हुआ वह फिर से कार के अंदर बैठा है। उसी सीट पर इंजन चालू है, लड़की बगल में है। वो बार बार वही कर रहा था, ब्रेक लगाना, बाहर भागना और फिर खुद को वापस कार में पाना। हर बार लड़की थोड़ा और करीब आ जाती। आखिरी बार लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया था उस रात को? आदित्य को अचानक याद आया, कुछ महीने पहले उसी रोड पर उसने एक एक्सीडेंट देखा था, लेकिन वो बिना रुके निकल गया था। शायद वो वही लड़की थी। सुबह पुलिस को एक्सप्रेस वे पर एक कार मिली। इंजन चालू था, दरवाजे बंद थे। अंदर आदित्य बैठा था, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमे हुए हैं। लेकिन कार में उसके अलावा कोई नहीं था। आज भी ट्रक ड्राइवर कहते हैं, रात 2 से 3 के बीच यमुना एक्सप्रेस वे पर एक लड़की दिखती है जो लिफ्ट मांगती है, और अगर तुम रुक गए तो शायद तुम भी वापस घर नहीं पहुंचोगे। सुबह 6 बजे एक्सप्रेस वे पेट्रोलिंग टीम को एक कॉल मिला। एक कार कई घंटों से खड़ी है, इंजन चालू है। टीम वहां पहुंची। कार के अंदर आदित्य बैठा था, आंखें खुली हुई, शरीर ठंडा, लेकिन कोई चोट नहीं। सबसे अजीब बात, कार के अंदर मिट्टी और गीले पैरों के निशान थे, जो सिर्फ पीछे वाली सीट तक जाते थे, लेकिन बाहर सड़क सूखी थी। पुलिस ने आदित्य का फ़ोन चेक किया। आखिरी कॉल रात के 2:17 AM पर की गई थी, उसके दोस्त रोहित को। रोहित ने कॉल उठाई, लेकिन उसे जो सुना वो आज तक भूल नहीं पाया। फ़ोन पर आदित्य की आवाज़ नहीं थी, बस एक धीमी फुसफुसाहट, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? और फिर एक और आवाज़, वो आदित्य की ही नहीं थी। रोहित ने पुलिस को बताया, कुछ महीने पहले हम दोनों इसी रोड पर जा रहे थे। हमें एक एक्सीडेंट दिखा। एक लड़की सड़क पर थी, जिंदा लग रही थी। मैंने कहा गाड़ी रोको, लेकिन आदित्य ने कहा पंगा मत लो, और हम निकल गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया। ठीक उसी जगह पर 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। पीड़िता एक 23 साल की लड़की थी, नाम था सिया। उसकी मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हो गई थी। रिपोर्ट में लिखा था, अगर 10-15 मिनट पहले मदद मिल जाती तो शायद बच जाती। उस केस के बाद 2 हफ्ते तक सब शांत रहा। फिर एक और घटना हुई। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, रात 2:30 पर एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। मैंने डर के मारे मना कर दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो मेरे ट्रक के अंदर बैठी थी। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। समय रात 2 से 3 के बीच, जगह वही 10 से 15 किलोमीटर का स्ट्रेच। लड़की, सफ़ेद कपड़े, काली आंखें, और एक ही सवाल, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? एक टोल प्लाजा के कैमरे में कुछ अजीब कैद हुआ। एक कार गुजर रही थी, अंदर सिर्फ ड्राइवर दिख रहा था, लेकिन फ्रेम के 1 सेकंड के लिए पीछे वाली सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी दिखाई दी, और फिर गायब। आखिरकार पुलिस ने उस स्टेज पर एक बोर्ड लगा दिया, रात 2 बजे के बाद यहाँ गाड़ी ना रोकें। लेकिन वजह कभी ऑफिशियली बताई नहीं गई। कुछ महीनों बाद रोहित ने फैसला किया,
वो खुद उस जगह पर जाएगा, सच क्या है पता लगाएगा। रात 2:10 पर वो उसी रोड पर पहुंचा। दिल जोर से धड़क रहा था और फिर कोहरे में उसे कोई खड़ा दिखा। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल। इस बार वो भागा नहीं, उसने गाड़ी रोक दी। धीरे से पूछा, तुम सिया हो? लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसने कुछ और कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। अगले दिन रोहित की कार भी उसी जगह मिली। इंजन चालू, दरवाजे बंद, लेकिन इस बार कार के अंदर 2 लोगों के पैरों के निशान थे और पीछे की सीट पर हल्की सी जगह बनी हुई थी, जैसे कोई अभी भी बैठा हो। आज भी कहा जाता है, अगर तुम उस रोड पर रात में जाओ और कोई लिफ्ट मांगे तो मत रुकना, क्योंकि इस बार शायद वो अकेली नहीं होगी। रोहित और आदित्य के केस के बाद एक पुलिस अफसर था, इंस्पेक्टर अरविंद राठौर। उसे ये केस अजीब लगा। 2 लोग बिना चोट लेकिन मौत डर से। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए और जो मिला वो और भी खतरनाक था। ठीक उसी स्टेज पर 7 साल पहले भी एक केस हुआ था। एक कपल रात में जा रहा था। उन्होंने भी एक लड़की को लिफ्ट दी। अगले दिन कार मिली, दोनों मरे हुए और पीछे की सीट पर 3 लोगों के बैठने के निशान थे। अरविंद ने पाया हर 1-2 साल में एक नई घटना, वही समय 2 से 3 के बीच, वही सवाल, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। लेकिन एक चीज़ अलग थी, हर बार पीड़ितों की संख्या बढ़ रही थी। अरविंद ने सोचा, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं हो सकती, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो बढ़ रहा है। अरविंद ने खुद जाने का फैसला किया। सबने मना किया, सर मत जाइए, लेकिन वो नहीं रुका। रात 1:50 पर वो उसी रोड पर पहुंचा। कोहरा पहले से भी ज़्यादा घना था। घड़ी ने 2:07 बजाए और फिर कार के आगे 3 आकृतियां खड़ी थीं। इस बार सिर्फ एक लड़की नहीं थी, 3 लोग। वही लड़की सिया, एक आदमी और एक और चेहरा जो साफ नहीं दिख रहा था। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। उसने स्पीड बढ़ाई 120, 140, लेकिन स्पीडोमीटर अचानक 0 पर आ गया। कार चल रही थी, लेकिन मीटर 0 दिखा रहा था। अरविंद ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर अब 3 लोग बैठे थे और एक चौथी जगह खाली थी। लड़की सिया ने धीरे से कहा, हम मरते नहीं हैं, हम इंतज़ार करते हैं, हर उस इंसान का जो हमें छोड़कर चला जाता है। अरविंद ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? सभी ने एक साथ जवाब दिया, बस साथ। अचानक अरविंद को समझ आया, ये बदला नहीं है, ये संख्या बढ़ाने का खेल है। हर नया इंसान उनके साथ जुड़ जाता है और फिर वो अगला शिकार ढूंढता है। अगले दिन पुलिस को अरविंद की कार मिली, इंजन चालू, दरवाजे बंद, लेकिन इस बार कार के अंदर एक कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरी वीडियो में अरविंद चिल्ला रहा था, मत रुकना, जो भी ये देखे मत रुकना। और फिर कैमरा पीछे घूमता है, जहां अब 4 लोग बैठे थे। आज भी ट्रक ड्राइवर कहते हैं, उस स्टेज पर अब सिर्फ एक लड़की नहीं दिखती, कभी कभी 3 और 4 आकृतियां दिखती हैं और हर बार एक जगह खाली होती है। अगर तुम कभी यमुना एक्सप्रेसवे पर रात के 2 से 3 के बीच जाओ और कोई लिफ्ट मांगे तो याद रखना, वो अकेला नहीं है। और अगर तुम रुक गए तो अगली बार तुम भी सड़क के किनारे मिलोगे। इंस्पेक्टर अरविंद की कार से मिली रिकॉर्डिंग सरकारी रिकॉर्ड में कभी पब्लिक नहीं की गई, लेकिन एक कॉपी किसी तरह लीक हो गई। वीडियो देखने वाले हर इंसान को एक ही बात लगी, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। सरकार ने चुपचाप एक टीम बनाई, एक्सपर्ट बैठाए, साइकोलॉजिस्ट बैठाए और एक पंडित। उनका मकसद था वो चीज़ को समझना और रोकना। जांच में पता चला, ये सिर्फ सिया से शुरू नहीं हुआ था। उससे पहले भी कई एक्सीडेंट हुए थे, जहां लोग घायल पड़े रहे और गुजरने वाले रुकते नहीं थे। धीरे धीरे उन सब की अधूरी मौतें एक ही जगह जुड़ गईं और अब बन गया एक समूह जो अकेला नहीं था। टीम ने कुछ नियम नोटिस किए, वो सिर्फ 2 से 3 के बीच के दिखते हैं, वो हमेशा लिफ्ट मांगते हैं, अगर तुम रुकते हो तो तुम फंस जाते हो, अगर तुम नहीं रुकते तो तुम्हें याद रखते हैं। लेकिन एक और नियम था जो सबसे खतरनाक था, अगर तुम उन्हें पहचान लेते हो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ते। टीम ने फैसला किया, हम आज रात सब खत्म करेंगे। रात 2 बजे वो उसी जगह पहुंचे। मंत्र पढ़े जा रहे थे, कैमरे ऑन थे और फिर कोहरे में 5 आकृतियां दिखीं। इस बार आवाज़ अलग थी। सब एक साथ बोले, तुम हमें रोक नहीं सकते, हम तो बस इंतज़ार करते हैं। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ा, हवा तेज हो गई, कोहरा घूमने लगा। कुछ सेकंड के लिए सब गायब हो गया। टीम को लगा खत्म हो गया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, सब शांत रहा।
फिर टीम के एक मेंबर ने धीरे से कहा, सर पीछे देखिए। कैमरा पीछे घुमा कार के अंदर। अब सिर्फ टीम के 2 ही लोग बचे थे और उनके बीच वो बैठे थे, सिया, अरविंद और बाकी सब। वीडियो का आखिरी फ्रेम एक खाली सीट दिखाता है और एक आवाज़ धीमी लेकिन साफ, अब भी एक जगह खाली है। उस रात के बाद कोई आधिकारिक केस नहीं आया, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ट्रक ड्राइवर आज भी कहते हैं कभी कभी उन्हें सड़क किनारे लोग खड़े दिखते हैं। बस एक फ़र्क है, अब वो मदद नहीं मांगते, वो बस देखते हैं। अगर तुम कभी यमुना एक्सप्रेसवे पर जाओ और रात में कोई दिखे तो डर की वजह से नहीं, समझदारी से फैसला लेना, क्योंकि कभी कभी डरावनी चीज़ें भूत नहीं होती, बल्कि वो होते हैं जो हम इंसान करते हैं। इसके बाद सरकार ने केस क्लोज कर दिया। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन एक चीज़ छुपाई नहीं जा सकी, लोगों का अनुभव। अब ड्राइवर्स कुछ अलग बताने लगे। पहले वो लिफ्ट मांगते थे, अब वो बस सड़क किनारे खड़े रहते हैं और जैसे ही गाड़ी पास आती है सभी एक साथ सिर घुमाते हैं। कोई हाथ नहीं हिलाता, कोई आवाज़ नहीं देता, बस देखते हैं। एक बस ड्राइवर ने बताया, मैंने उन्हें इग्नोर किया, लेकिन 10 मिनट बाद वही लोग मेरी बस के अंदर खड़े थे। सभी पैसेंजर सो रहे थे, बस ड्राइवर अकेला था और पीछे पूरा का पूरा ग्रुप खड़ा था। पहले सिर्फ रियर व्यू मिरर में दिखते थे, अब साइड मिरर, खिड़की का शीशा, मोबाइल स्क्रीन, हर जगह वो दिखाई देने लगे। एक लड़के ने एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते हुए वीडियो बनाया। वीडियो में कुछ खास नहीं था, सिर्फ खाली रोड। लेकिन जब उसने बाद में वीडियो देखा तो पीछे की सीट पर कोई बैठा था, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। अब वो सिर्फ रात 2 से 3 के बीच नहीं दिखते थे, बल्कि कभी कभी दिन में भी हल्की परछाइयाँ दिख जाती हैं। मतलब वो बंधे हुए नहीं हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बात कही है, शायद ये भूत नहीं, ये हमारी गलती का परिणाम है। हर बार कोई घायल को छोड़कर निकलता है, हर बार जब कोई मदद नहीं करता, शायद वो चीज़ और मजबूत हो जाती है। एक अनऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था, ये अब सिर्फ उस रोड तक सीमित नहीं है, कुछ केस दूसरे हाईवे पर भी मिलने लगे हैं। मतलब वो फैल रहा है। अगर वो सच में फैल रहा है तो अगली बार वो कहाँ मिलेगा? तुम्हारे शहर में, तुम्हारे रास्ते पर, या तुम्हारे पीछे। अगर तुम कभी यमुना एक्सप्रेसवे पर जाओ और तुम्हें कोई खड़ा दिखाई दे तो सिर्फ डरना मत, सोचना, क्योंकि इस कहानी का असली डर ये नहीं कि भूत हैं, बल्कि ये है कि कहीं हम खुद उन्हें बना तो नहीं रहे। कुछ हफ्तों बाद लखनऊ के पास एक ड्राइवर ने रिपोर्ट किया, मैंने एक्सप्रेसवे पे नहीं, एक लोकल रोड पे उन्हें देखा था। सफ़ेद कपड़े, सड़क किनारे खड़े लोग, और जैसे ही गाड़ी पास आई सबने एक साथ सिर घुमाया। जो चीज़ पहले एक जगह तक सीमित थी वो याद के साथ जुड़ गई थी। जहाँ भी कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मदद नहीं मिली, कोई इंसान छोड़कर चला गया, वहाँ वो चीज़ बन जाती थी। इतनी सारी घटनाओं के बीच एक इंसान बचा, नाम कबीर। उसने बताया, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे रोका, लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने गाड़ी रोकी ही नहीं। कबीर बस तो गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने बताया, उस दिन के बाद मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे वो दिखते हैं, आईने में, सपनों में, सड़क पर, और हर बार एक जगह खाली होती है। एक एक्सपर्ट ने कहा, जो उन्हें देख लेता है वो उनसे जुड़ जाता है। मतलब तुम भले रुककर फंसो या नहीं, अगर तुमने उन्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं। कबीर ने अपने कमरे में कैमरा लगाया। मैं पागल नहीं हूँ, उसने कहा। उसने पूरी रात रिकॉर्ड किया, सुबह वीडियो देखा। पहले सब नॉर्मल था, फिर रात 2:13 के बाद कैमरा अपने आप ऑन हो गया और कुछ सेकंड के लिए कमरे के कोने में कोई खड़ा था। अगले दिन कबीर गायब हो गया। उसका कमरा अंदर से बंद था, कोई संघर्ष नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस दीवार पर एक लाइन लिखी थी, अब मेरी जगह भर गई है। अब तक जो समझ आया, ये कोई भूत नहीं है, ये एक समूह है जो हर उस इंसान से बनता है जिन्हें मदद नहीं मिली। और अब ये सिर्फ सड़कों पर नहीं। अगर तुम एक कहानी पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना, अगली बार जब तुम किसी को मुसीबत में देखो तो सोचो तुम क्या करोगे, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ भूत नहीं होती, बल्कि वो पल होता है जब तुम मदद कर सकते थे लेकिन नहीं की। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।